हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ICAI रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसीजर है जो वो जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पर जाना है और आपने सर्च करना है ICAI। देन जो भी फर्स्ट साइट आएगी आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन फिर आपने नीचे स्क्रॉल करना है एंड देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगी SSP पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा न्यू स्टूडेंट। आपने यहाँ पर क्लिक करना है बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करना है, तो आपने एज अ न्यू स्टूडेंट ही यहाँ लॉगिन करना है। तो उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई दिखाई देगी और फॉर्म फिल करने के पहले आपने ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार जरूर पढ़ लेना है एंड देन फिर आपने यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो अपनी फिलअप कर देनी है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने एक बार अच्छे से रीचेक कर लेना है बिकॉज अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया उसके हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। देन आपने जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे आपसे वो फिर कंफर्म करेगा। आपने ओके क्लिक करना है एंड देन फिर आपने यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा फिल करोगे उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी आपको OTP आया है वो फिल कर देना है। देन आपने ओके क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है जो वो दिखाई देगा। आपने अप्लाई फॉर CA पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे देन आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पर क्लिक करना है। देन वो लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद आपको आपके जो सारी डिटेल है वो शो होगी। यहाँ पर आपने सारी डिटेल फिल कर देनी है। अगर आपके पेरेंट्स CA हैं तो आपने यहाँ स्टॉप वर्ड पर यस क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो लिखा रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप हो तो यस, अदरवाइज आपने नो ही रहने देना है। ये फिल करने के बाद आपने अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे वो आपसे पूछेगा कि जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर सेम है तो यहाँ पर आपने येस पर क्लिक कर देना है। देन नीचे वाला जो डिटेल है वो अपने आप ही फिल हो जाएगी और फिर आपने अपनी कैटेगरी फिल कर देनी है, जैसे जनरल, SC, ST, OBC। देन ये फिल करने के बाद आपने नेशनैलिटी फिल कर देनी है जो कि इंडियन है, बट अगर कोई अदर कंट्री से हो वो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकता है, जैसे नेपाल। एंड देन फिर आपने एनुअल इनकम ऐड करनी है एंड देन आपने फिर सेव एंड सेलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड सेलेक्ट पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। एंड देन फिर आपने क्लास 10th एंड 12th की जो अपनी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट अपलोड करना तो कंपलसरी है, बट अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो आप जो है रिजल्ट अवेटेड कर सकते हो। आपने पहले यहाँ अपने मार्क्स लिखने हैं एंड देन फिर टोटल मार्क्स लिखने हैं। देन ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज है वो निकाल देगा। एंड देन फिर आपने क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट है जो वो सबमिट कर देना है। एंड देन फिर सबमिट करने के बाद आपने अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हो और हिंदी। एंड देन फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है एंड आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पर ऐड करने हैं एंड आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो भी यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर जिन पॉइंट्स पर स्टार मार्क हुआ है वो जो सबमिट करने मैंडेटरी है, बाकी आप सबमिट करो और ना करो वो ऑप्शनल है। और यहाँ पर जो आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट ही हो। एंड देन फिर आपको कुछ ऐसे पेमेंट डिटेल है जो वो शो हो रही होगी। फाउंडेशन की जो फीस है वो 9000 रुपीज़ है और अगर आप जर्नल मंगवाना चाहते हो तो उसके 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं, बट वैसे तो जर्नल की नीड नहीं है। अगर आप जर्नल मंगवाना चाहते हो तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ तो आप ऐसे ही छोड़ देना। एंड देन फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो वो आपसे कंफर्म करेगा, तो आपने ओके क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे ये थोड़ा लोडिंग लेगा एंड देन फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप कोई भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। ये था रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस। अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो मैंने पेमेंट करी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है या फेल हो चुकी है या पेंडिंग है, तो इसके लिए आपने दोबारा SSP पोर्टल पर जाना है। आपने यहाँ पर क्लिक
क्लिक करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको जो मेल आई होगी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वो आपने यहाँ पर फिल करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपने अप्लाई फॉर सीए कोर्स पर क्लिक करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपने सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पेंडिंग शो हो रही होगी और यहाँ पर जो पेमेंट का स्टेटस है वो फेल शो हो रहा है, मतलब पेमेंट फेल हो चुकी है। बिकॉज अभी जो मैंने पेमेंट की ही नहीं इसलिए ये फेल शो कर रहा है। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो यहाँ पर पेंडिंग शो होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 to 12 डेज़ में SRO नंबर आ जाता है और आप रेगुलरली इसको चेक भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। दैट्स द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मुझे कोई नेक्स्ट वीडियो का टाइटल सजेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।